बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भुट्टो बिलावल भुट्टो अपने नाना भुट्टो की याद ताज़ा कर रहा था कि इस लाहौर से मेरे नाना ने इस शमع को जलाया था। इस पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। चलो मान लिया, ये तो एक बात ट्रू है कि इसको जुटला नहीं सकते कि आपके नाना ने इस शमع को लाहौर से रोशन किया था। लेकिन उस शमع को जलाने के लिए जरदारी ने क्या किरदार अदा किया और उस शमع को क्यों नहीं जलने दिया? क्या उस शमع में तेल की कमी हो गई थी या इनका अपना घर पूरा नहीं भर रहा था? क्या बिलावल उसको भी अपने नाना की कोई फ़िक्र नहीं थी कि भाई मेरे नाना ने इस शमع को जलाया था तो मैं भी इस शमع को जलते हुए आगे लेके जाऊं? महफ़िल शमع जो है वो जलती हुई किसी के आगे जाती है तो मुशायरे में लोग गुफ्तगू उसकी सुनते हैं जिसके आगे शमع आती है। तुम लोगों ने तो अपने नाना की शमع जो है वो बाप और बेटे दोनों ने मिल के बुझा दी थी। माँ तुम्हारी ने तो बहुत सी कुर्बानी भी दी और बहुत सी सोबतें भी उठाई, और आप लोगों को किसी को बगल में उठाया, किसी को कंधे पे बिठाया, किसी को उंगली के साथ लगाया, और एक दिन कहीं तारीख भुगती, एक दिन कहीं तारीख भुगती। अगर उस माँ के नक्शे कदम पर भी चल रहे होते तो भी आज आपको एहसास होता कि हमारे नाना ने और माँ ने हमारी कितनी कुर्बानी दी होगी। कम से कम वो पुरानी बातें ही किसी टाइम वीडियो जो है ना तलाश करके तो सुन लिया करो, ताकि तुम्हें एहसास हो कि जिनके बगल में तुम बैठे होते हो वही तुम्हारे दुश्मन होते हैं। लेकिन आज तुम जो है ना वो नज़र ऐसे आता है कि जैसे आसान फरामोशी तुम्हारे दिल व दिमाग में है। आप अपने जलसे में तो बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं ये कर दूंगा। अभी जैसे पिछले दिनों देखें ना, अभी गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे कितनी क्राउड, यानी कभी वो कोई क्राउड जो है उन्हें पता लगता था कि अब मरियम का जलसा है तो वहाँ पे चले जाएं, अभी बिलाल का जलसा है वहाँ चले जाएं, अभी पीटीआई का जलसा है वहाँ चले जाएं। वही लोग, वही टोपियाँ मुख्तलिफ़ कलर की, सिर्फ झंडे जो है ना वो अपने अपनी पार्टी के होते थे अपने जलसे में, वरना टोपियाँ उन लोगों ने मिक्स ही पहनी हुई थी क्योंकि फुर्सत इतनी नहीं थी। वो फर्स्ट टाइम उन्होंने भी इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग और क्राउड देखा था तो उनके लिए भी एक मेले का समा था। अब बिलावल को आप देख लें कि वो वहाँ पे जाके कह रहा था मैं दूध की नहरें बिछा दूँगा, दूध की नहरें चला दूँगा, रोड जो है ना वो चांदी और पीतल के बनना शुरू हो जाएंगे, लोग जो है ना वो घरों पे बैठ के खाना खाना शुरू कर देंगे और हर घर में एक हेलीकॉप्टर अदा दिया जाएगा, जैसा कि मरियम नवाज़ वगैरह के घरों में हेलीकॉप्टर खाना लेके जाया करते थे। इस तरह मरियम नवाज़ भी कह रही थी कि हम हेलीकॉप्टरों में आपके घरों में आपके खाना पहुंचाया करेंगे, इतनी आपकी खिदमत करेंगे। तो वो आप लोगों ने झूठ वहाँ पे बोले। बिलावल के लिए कह रहा हूँ कि बिलावल ने कराची में कोई एक जगह कम से कम एक एज ए एग्जाम्पल जो है ना आदमी लेके चलता है कि गले में ये देखो मैंने जो डाला है इसमें ये खूबियाँ हैं, ये चमक रहा है। कोई एक जगह कराची की आप बता दें या सिंध के ही चलो किसी एक इलाके का बता दें कि वह फ़लाँ सिंध का इलाका जो है वो छप्पड़ नहीं बना हुआ, वो पानी वहाँ से हमने निकलवा दिया है, वो रोड जो है ना वो खुदे हुए हैं वो हमने ठीक करवा दिए हैं। जिस दिन इन्होंने जिस रोड से गुज़रना होता है वो रोड बन जाता है, वो रोड 24 घंटे में बन जाता है। लेकिन आवाम को सालों लग जाते हैं उस रोड की खुदाई और उसकी फिलिंग के लिए। आवाम को जो है ना वो कुछ भी नहीं मिलता, सालों उसकी खुदाई हुई होती है। क्या जी आज ठेकेदार को रेत नहीं मिली, आज ठेकेदार को सीमेंट नहीं मिला, बहाना कुछ और होता है तो काम किसी और नौइयत का और होता है। अपने पास कम से कम एक रिकॉर्ड रखें जिसमें साबित करें और लोगों को बाकायदा दिखाएं कि ये देखें ये हमने कारनामा किया हुआ है कि कराची जो रोशनियों का शहर था वो अब कचरे का शहर है और गंदगी का ढेर है। इंसानों के जीने के लिए आपने वहाँ पे कुछ रखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बेशर्मी से दूसरे को कहते हैं कि मैं
تمہیں بھی ایسا ہی بنا دوں گا. یعنی جیسا کراچی والوں کو آپ لوگوں نے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا ہے، اسی طرح بلتستان والوں کو اور اسی طرح تمام پاکستانیوں کے ساتھ آپ سلوک کریں گے. آپ دیکھیں کہ لاہور کی آبادی 1.5 کروڑ میں سے 15,000 آدمی نکال، وہ بھی آؤٹ سائڈر. اور اگر ان کے بقول ان کے وہ کفایت اللہ اور مولانا فضل الرحمان اور وہ مریم نواز کہ جم غفیر، انسانوں کا سمندر، میرا خیال ہے وہ بادامی باغ سے لے کے تو 2 موریے پل تک پبلک ہی پبلک تھی. ادھر سے راوی کا جو پل ہے وہاں تک پبلک ہی پبلک تھی، اور ادھر سے داتا دربار تک لوگوں کا جو ہے نا ساری سر نظر آ رہے تھے. روڈ بھی خالی تھے، گاڑیاں بھی نہیں تھی روڈ پہ. تو اگر یہ کام دکھانا تھا تو کمپیوٹر پہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے وہ گاڑیوں کو ہٹا دیں، وہاں پہ پبلک جو ہے نا وہ لگا دیں. کیونکہ آپ گرافک اگر کسی سے کروائیں گے تو وہ آپ کو کر کے دے دے گا. پورا لاہور آپ جو ہے نا دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پبلک نہیں نظر آ رہی تو اور کیا ہے. بے شرم تو ہیں مگر شرم آپ کو آتی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.